क्या आप भी ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति से परेशान हैं? अगर आप इस चैप्टर से परेशान हैं तो आज हम आपकी सारी परेशानियां दूर करने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली जितने भी बच्चे हैं वह इस चैप्टर को देख करके उनका सरदर्द हो जाता है, लेकिन आज हम आपका सरदर्द बिल्कुल भी नहीं होने देंगे और आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं विद ट्रिक के साथ और जो कॉन्सेप्ट हैं उनको भी आपको बिना रटाए आपको सिखाने वाले हैं। यह तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक विदाउट स्किप किए देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों के लिए यह वीडियो होने वाली है। यहां पर हम आपको बिल्कुल बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं और जो क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चनों को देख करके आप परेशान होते हैं वह सारे की सारी परेशानी आज आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं और 1 से लेकर 4th तक जो क्वेश्चन है वो हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि इसमें हमने जो इंट्रोडक्शन का जो बेसिक पार्ट है उसको भी डिस्कस किया है। इंट्रोडक्शन का जो पार्ट होता है, किसी भी चैप्टर में जिस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं उनका जो बेसिक होता है वो आपको सिखाया जाता है। तो अगर आप यह बेसिक सीखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक यहां पर मेंशन किया हुआ है, आप यहां से देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले यह समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। इसमें बोल रहा है कि हमको ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो निकालने हैं सभी, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये सारे रेशियो होते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के, इनको आपको फाइंड करना है। लेकिन गिवन क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है, इसके बिहार पे हमने सारे रेशियो फाइंड करने हैं। तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन होता है उसके बिहार पर ही हम अपने जो एंड रिजल्ट होता है यानी कि जो सॉल्यूशन होता है वहां तक पहुंच सकते हैं। तो हमको गिवन क्या दे रखा है, हमको दे रखा है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, अब यहां पर जो sec थीटा होता है, सिंपली sec थीटा के लिए आपको पता होता है कि हमारे पास sec थीटा के लिए होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, तो यानी कि sec थीटा हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि सिंपली हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इक्वल होगा 13/12 के। ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूज 13 और बेस हो जाएगा हमारे पास 12। अब आपको पता होना चाहिए कि सिंपली हमारा ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कैसे, आपको मूल मंत्र बताया है इंट्रोडक्शन के पार्ट में। क्या बताया है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले और सोना चांदी तोल, ये चीज आपको याद रखनी है बिल्कुल राइमिंग में। जैसे आप लोग गाने सुनते हैं बिल्कुल राइमिंग में, उसी टाइप से आपको ये भी राइमिंग में याद रखना है, तभी आपको ये याद रहेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोल। ठीक है, अब यहां पर सिंपली हमारे पास जो एस है वो साइन के लिए है, जो कॉस है वो हमारे पास b अपॉन एच है और टेन p अपॉन b, यानी कि परपेंडिकुलर बेस। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहां पर सेक थीटा, यानी कि ये वाला आपका साइन का अपोजिट होता है कोसेक। ठीक है, और सिंपली कॉस का अपोजिट होता है हमारे पास सेक और कॉट ये वाला टेन का अपोजिट। तो जब हम सेक की बात कर रहे हैं तो यहां से ऊपर के लिए देखेंगे, सेक के लिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये आपको यहां पर ऑलरेडी मेंशन कर लिया है। ठीक है, इस टाइप से आप, अगर आपको ये आता है तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये बनाना जरूरी है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा, आप गलत कर लेंगे। तो आपको ये चीज बनानी जरूरी है। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 13 और ये आ गया बेस हमारे पास 12। अब बना लेंगे हम एक ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि हमको रेशियो निकालना है तो हमको तीनों साइडों की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर आपका बेस कितना होगा, आपका हाइपोटेन्यूज कितना होगा। तो यहां पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, ये दे रखा है 13, तो 13k हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो में है, रेशियो वाली वैल्यू कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती, इसलिए हम इसको k के रूप में मान लेंगे। अब यहां पर सिंपली बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारे पास 12k। ठीक है, अब नेमिंग कर देते हैं a b और c। इसका मतलब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है ये वाला। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना दे रखा है, 13k का k स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, तो ये p स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि 12k का स्क्वायर। ठीक है,
अब यहां पर इसका स्क्वायर खोल देंगे तो कितना आएगा, 13 का स्क्वायर होता है हमारे पास 169, के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144 और के का स्क्वायर कर देंगे तो के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इसको इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 169 के स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहां प्लस में यहां के माइनस हो जाएगा 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा पी स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर आपको निकालना है। आप क्या कर देंगे, इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, सिंपली यहां पर आपके पास बचेगा 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या होगा पी का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 169 में अगर आप 144 माइनस करोगे तो 25 आएगा। अब इस स्क्वायर को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √25 के स्क्वायर इज इक्वल टू और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास पी, यानी कि परपेंडिकुलर। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका रूट अगर हम भगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 का रूट हटाएंगे तो कितना आएगा 5 और के स्क्वायर में है, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा के, यानी कि जो परपेंडिकुलर होगा हमारे पास वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास 5k। कितना होगा 5k। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले बात आती है हमारे पास जो हमारी जो तीनों साइडें हैं वो हमने क्या कर ली हैं, फाइंड कर ली हैं। अब हमारे पास तीनों साइडें आ चुकी हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सभी रेशियो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, साइन, क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा के लिए हमारे पास क्या होता है, साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये वाला है हमारे पास, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर ये वाला है तो यानी कि 5k अपॉन और हाइपोटेन्यूज यानी कि 13k, k से k कैंसिल यानी कि साइन की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन 13। दूसरा हमको निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए हमारे पास क्या होता है, कॉस के लिए होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 12k, हाइपोटेन्यूज कितना है 13k, k से k कैंसिल यानी कि आ जाएगा 12 अपॉन 13। उसके बाद हमको निकालना है tan। तो tan थीटा के लिए क्या होगा, tan थीटा के लिए होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 5k और बेस कितना है 12k, k से k कैंसिल आ जाएगा 5 अपॉन 12। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, 10 तक निकाल लिया, अब हमको निकालना है कॉस। तो सिंपली कॉस के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी कोसेक है ये, ठीक है कोसेक, कोसेक के लिए क्या होगा हमारे पास, कोसेक के लिए अब यहां से ऊपर की तरफ देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है 13k और परपेंडिकुलर है 5k, k से k कैंसिल ये आ जाएगा 13 अपॉन 5। ठीक है, अब यहां पर जो सेक है, सेक हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है 13 अपॉन 12, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है तो ये कितना आ जाएगा 13 अपॉन 12 आ जाएगा। अब यहां पर हमको लास्ट क्या निकालना है कॉट, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये कोसेक थीटा था, ये कॉट थीटा इज इक्वल टू tan का अपोजिट होता है यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस कितना है 12k और परपेंडिकुलर, ठीक है परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 5k, तो ये आ जाएगा 5k, k से k कैंसिल ये आ जाएगा 12 अपॉन 5। हमने रेशियो फाइंड करने थे ट्रिग्नोमेट्री के सारे वो हमने फाइंड कर लिए हैं और सिंपली सेक हमारे पास दिया हुआ था तो सेक निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हैं, सभी रेशियो को निकाल सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, और साथ ही साथ जैसे जैसे आपको बताया जाता है उसको अच्छे तरीके से समझिए और देन बिना देख करके आप सॉल्व किए तभी आपको पता चलेगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाएंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। कब आएगा आपकी समझ में, जब आप एक बार पूरे क्वेश्चन को समझेंगे कि कैसे सॉल्व हुआ है और उसके बाद खुद से सेल्फ से अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। तो इसी टाइप से अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब कई बच्चे स्टेटमेंट को देख करके घबरा जाते हैं कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें, कैसे हम प्रूव करें। बिल्कुल भी घबराए नहीं, बिल्कुल सिंपल सा और इतना सा इसका क्या है सॉल्यूशन है। तो यहां पर क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी ना डरे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले हमारे पास ये वाली चीज दे रखी है, क्या गिवन है ये, और उसके लिए क्या बोल रहा है एंगल A और B क्या है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम वाले एंगल होते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम ही बना लेते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है कि जो एंगल ए और एंगल बी है, ठीक है अगर सपोज मैं इसको ए नाम दे दूं तो सिंपली यहां पर और ये बी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर तो 90 डिग्री बन रहा है और ए और बी क्वेश्चन में क्या बोला है एक्यूट एंगल, तो वो 90 डिग्री से क्या होंगे छोटे होंगे, यानी कि यहां पर क्या होगा एंगल सी आपका परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री होगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में, एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है तो वो क्या होंगे 90 डिग्री से छोटे होंगे हमारे। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब बात आती है हमको गिवन क्या है ये चीज, तो सबसे पहले इसको लिख देंगे। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या दिया हुआ है cos A इक्वल है cos B के। ठीक है, अब cos के लिए हमारे पास क्या होता है
पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, अब यहां पर देखिए कॉस के लिए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि इसके लिए क्या लिखेंगे हम, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा, ये भी हमारे पास कॉस है तो एंगल बी के लिए भी हमारे पास क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास बेस क्या है, बेस क्या बन रहा है हमारे पास, अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ये वाला ए है। ठीक है, तो इसके ठीक सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और बेस कौन सा होगा, एसी, तो यानी कि बेस क्या बनेगा इसमें, एसी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए बी, तो यहां आ जाएगा ए बी इक्वल बेस, यानी कि इसके लिए कॉस बी, ये कॉस बी है यानी कि बी एंगल की बात कर रहा है, तो बेस कौन बनेगा इसके लिए, बेस बीसी बनेगा और ए बी एसी परपेंडिकुलर बनेगा, क्योंकि एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर, तो यानी कि बेस क्या बन रहा है, बेस बन रहा है बीसी और हाइपोटेन्यूज सेम ही रहता है, तो वो चेंज नहीं होता है, ए बी ही रहेगा। इतना आ गया समझ में। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में था उसी हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस ए बी को अगर इधर भेज देंगे तो क्या होगा, अगर मैं ए सी इज इक्वल टू इस ए बी को इधर भेज दूं, बी सी अपॉन ए बी, अब ये डिनोमिनेटर वाला जो वैल्यू होती है, कोई भी चीज होती है, उसको जब हम इज इक्वल टू के इधर भेजते हैं तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होती है, यानी कि यहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा ए बी। इतना आ गया समझ में। अब ये चीज हम कर क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको फाइंड क्या करना है, ए इक्वल होगा बी के, यानी कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, ये चीज हमको प्रूव करनी है, इसके लिए हम कर रहे हैं। अब इसके लिए क्यों कर रहे हैं, अगर हम दो साइडें इक्वल कर लेते हैं, अगर दो साइडें इक्वल हो जाएंगी तो उनके क्या होते हैं, अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दो साइड इक्वल बनानी पड़ेगी। तो यहां पर हमारा ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या, ए सी इज इक्वल टू बी सी, एसी साइड कौन सी है, ये वाली। ठीक है, यानी कि ये वाली साइड इक्वल है किसके, ये वाली साइड जो है इक्वल है इस वाली साइड के। इतना आ गया समझ में। अब देखो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, जब हमारे दो साइडें इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये होगा, और इस साइड का अपोजिट एंगल ये, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि सिंपली एंगल यानी देंगे देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यानी कि अगर आपके अपोजिट साइडों के जो एंगल हैं वो इक्वल होते हैं तो उनकी साइडें भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो इस टाइप से हमारा क्या बन जाएगा, जो एंगल ए है वह इक्वल होगा एंगल बी के। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा स्टेटमेंट भी आ गया है और हमारा सॉल्यूशन भी आ गया है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको भी सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया है, मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था। आप क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी ना घबराएं, उसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल सा होता है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। कॉन्सेप्ट आपको तभी पता होंगे जब आप वीडियो को विदाउट स्किप किए देखेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट, फर्स्ट पार्ट दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर दूसरा पार्ट दे रखा है cot स्क्वायर थीटा, तो यानी कि ये आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल भी घबराए नहीं। आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास ना वैल्यू दे रखी है ना कुछ दे रखा है, कैसे सॉल्व करें, आइए आपको सिखाते हैं कैसे अपने डर को दूर भगाना। दूर कब भागेगा, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा कि मैं कर सकता हूं। जब आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि हो जाएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन, आपको बस देख के ही उड़ा दोगे आप इस टाइप के क्वेश्चनों को। बस आपको क्या करना है, शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल विदाउट स्किप किए देखना है। सबसे पहले हमारे पास फोकस जो रहेगा, जो गिवन है उस पर रहेगा हमारा सबसे पहले फोकस की क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, अब cot थीटा होता क्या है, आपको हमेशा बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चनों में ये चीज आपको याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, अब यहां पर सिंपली ये तो साइन cos tan और ये हो जाएगा cosec, ये वाला हो जाएगा sec और ये वाला होता है cot। तो cot की जब हम बात करेंगे तो cot होता है tan का अपोजिट। ठीक है, अब यहां पर cot की हम बात करेंगे तो cot क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या दे रखा है 7/8। बस हमको इतना ही चाहिए था, हम अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब हमको एक ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, ये हमने ट्राइंगल बना लिया जी। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें अगर हम नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, अब सिंपली हमारे पास बेस कितना है, ये हो जाएगा 7 के, बेस ये मान लेते हैं 7 के। दूसरा हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 8, तो यहां 8 के एज्यूम कर लेते हैं। इसका मतलब हमको सबसे पहले क्या निकालना है,
AC लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपके पास 8k है, तो यानी कि 8k का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस कितना है 7, तो 7k का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर 49 और k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस स्क्वायर को इधर पटक देंगे तो हाइपोटेन्यूज ऐसे ही रहेगा, इधर रूट लग जाएगा। जब हम यहां पर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को इज इक्वल टू इधर भेजते हैं तो हमारे रूट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करके इसको जब हम देखेंगे तो सिंपली 64 में 49 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 113, क्योंकि 9 में 4 ऐड करेंगे तो 13, 13 का 3, 1 कैरी 6 और 4 10 और 1 कैरी था तो 11 और के स्क्वायर का के स्क्वायर आ जाएगा। अब सिंपली हमारे पास यहां पर ध्यान से देखना, हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा 13 जो है हमारे पास एक क्या है प्राइम नंबर है, इसका तो हमारा जो है 2 नंबर में हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये तो हमारा रूट में ही रहेगा 113, ठीक है। के स्क्वायर को हटाने के लिए यहां पर सिंपली हमारे पास क्या है, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहां आ जाएगा के, ठीक है। अब यहां पर सिंपली हमारे पास ये क्या आ गई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई, ठीक है। यानी कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, √113 के, इतना आ गया समझ में। अब बढ़ते हैं हम फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि साइन की जगह हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब वैल्यू आएगी तभी तो सॉल्व होगा, वैल्यू हमने निकाल ली है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है हमारे पास, 1 प्लस साइन थीटा और दूसरा दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा। दूसरा क्या दे रखा है हमारे पास, दूसरा दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरा दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा। अब आप घबरा रहे होंगे इसको देख करके, तो आप घबराए नहीं कि कैसे सोल्व करें। यहां पर आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूं कि कैसे आपको प्रीवियस क्लासेस में आपको कुछ सिखाया गया था। क्या सिखाया गया था, आपने देखा होगा a प्लस बी ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये वाली चीज हमारे पास ये वाली है और माइनस वाली चीज ये वाली है, तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट बन जाएगा। कितना बड़ा दिया हुआ था हमारे पास क्वेश्चन, हम इसको बिल्कुल इत्तो सा बनाने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे, यहां पर देखिए ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा 1 और बी हो जाएगा साइन, ठीक है। अब इनका स्क्वायर कर दो, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस और इसके लिए ऊपर वाले पार्ट के लिए न्यूमरेटर के लिए क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाले पोर्शन पे आओ, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके लिए क्या होगा, a होगा 1 और b होगा cos, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब हो गया खेल, क्या हो गया, खेल हो गया। ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट था, यहां से खेल हो गया हमारे पास, यानी कि हम इसको बिल्कुल आंख बंद करके सॉल्व कर पाएंगे। अब हमें पता है कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है, साइन की जरूरत पड़ेगी, साइन थीटा। साइन क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है 8k, हाइपोटेन्यूज कितना है √113 के से के कैंसिल आ जाएगा 8 अपॉन √113, इतना आ गया समझ में। दूसरा हमको क्या निकालना है, कॉस, तो यहां लिख दो कॉस थीटा, कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस के लिए हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कॉस है ना, तो कॉस के लिए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस कितना है 7k, हाइपोटेन्यूज कितना है √113 के से के कैंसिल ये आ जाएगा 7 अपॉन √113। दोनों चीज आ गई, वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। यहां पर हमारे पास ये देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, 1 ही आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर की बात कर रहा है तो साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये आ जाएगी 8 अपॉन √113 का कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 आएगा, माइनस उसके बाद हमारे पास कॉस के लिए क्या आता है, कॉस की वैल्यू क्या है 7 अपॉन, यानी कि 7 अपॉन √113 का कर देंगे स्क्वायर। इतना आ गया समझ में, बिल्कुल आ गया, मक्खन एकदम से। अब यहां पर इनका करने वाले हैं स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64 अपॉन, यहां पर 113 है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि आ जाएगा 113। हमेशा स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल होता है, ठीक है, बस ये याद रखना आपको। यहां पर 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना 49 अपॉन, यहां पर कितना आ जाएगा, इसका भी रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 113। अब ये आ गया हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब यहां पर देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस 64 अपॉन 113, ये फ्रैक्शन में इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1 लिख सकते हैं इसके अपॉन में। एलसीएम कितना आएगा 113, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 113 माइनस 64, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये 13 यानी कि ये 9 आ जाएगा और यहां पर 0 ये 10 यानी कि ये 49,
ठीक है, 49 अपॉन 113, क्या लिख सकते हैं इसको, 49 अपॉन 113। चाहो तो आप ये पूरी कैलकुलेशन भी कर सकते हो ऊपर, या आप सीधे क्या लिख सकते हो, इसको सॉल्व करने पे आपका क्या आ जाएगा, या ऐसे ही लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको क्या करेंगे हम, इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 113, और ऊपर क्या आ जाएगा 113 माइनस 64, ठीक है। सेम कंडीशन यहां भी आ जाएगी, इसका एलसीएम 113, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 113 माइनस 49, ठीक है। अब कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको सीधे सॉल्यूशन में ही बता दिया है। वैसे तो मैं चाह रहा था कि आपको बेसिक आ जाता है तो सीधे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कई बच्चों को नहीं आता है तो उसको यही सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए एक और चीज, हमारे पास ये आ चुका है तो इसको पहले माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर 113 में से 64 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 49 अपॉन 13, इसके भी अपॉन में इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 64 अपॉन 113, ठीक है। अब जब हम नीचे वाली फ्रैक्शन को ऊपर ले जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है और रेसिप्रोकेट यानी कि रेसिप्रोकल हो जाता है। कैसे, आइए देखिए, जो ऊपर वाली फ्रैक्शन होगी वो तो एज इट इज ही रहेगी, यानी कि 49 अपॉन ये 1113 था, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 113 आ जाएगा। अब नीचे वाली फ्रैक्शन ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई होगी और उल्टी हो जाती है। उल्टी कैसे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये डिनोमिनेटर है, जो न्यूमरेटर है, तो इसको काट सकते हैं हम, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा 49 अपॉन 64। क्या आया आंसर, 49 अपॉन 64। ये किसकी वैल्यू है, ये है इस वाले फर्स्ट पार्ट की वैल्यू, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सेकंड पार्ट निकालना है, कॉट स्क्वायर। अब इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमारे पास, ये हमारी समझ में आ चुका है। अब आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट निकालना है। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि सिंपली ये सेकंड पार्ट है आपका, ठीक है। अब जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें पता है कि जो कॉट होता है, क्या होता है, जो कॉट होता है, ये है कॉट, तो कॉट के लिए क्या लेते हैं हम, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट के लिए क्या होगा, जो कॉट है आपका, कॉट, ये कॉस लिख दिया, यहाँ कॉट आएगा, ठीक है। जो कॉट होगा, कॉट के लिए होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 10 का अपोजिट होता है, ठीक है। अब बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास सिंपली 7 के और ये 8 के, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 7 के अपॉन 8 के से के कैंसिल, यानी कि 7 अपॉन 8, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कॉट का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 64। इसकी भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो इस टाइप से जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था उसकी वैल्यू आई है 49 अपॉन 64, और जो सेकंड पार्ट था कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू हमने फाइंड करी है, तो वो आई है 49 अपॉन 64। तो इस टाइप से हमने जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 था उसके 2 पार्ट थे वो हमने सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हमारा ये वाला है, ठीक है, यहां से फिर हमने यहां स्टार्ट किया है, इसके बाद हमारा ये वाला पोर्शन है, और इसके बाद लास्ट पोर्शन है ये वाला सेकंड पार्ट का। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना करें, अच्छे तरीके से देखिए, यहां पर फर्स्ट पार्ट ये सॉल्व किया, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां, और लास्ट में ये वाला पार्ट। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको अच्छे तरीके से बता लिया है। अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a और नॉट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्या यह इसके इक्वल है या नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है, ये आपको क्या करना है, चेक करना है कि यह इक्वल होंगे या नहीं। दिया क्या है, ये वाला पोर्शन दिया है, तो सबसे पहले जो गिवन होता है हम उसी को नोट डाउन कर लेते हैं और उसी के बिहाफ पर हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। अब हमारे पास दिया क्या है, 3 cot a इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्वेश्चन की कर देंगे हम खाट खड़ी, यानी कि ऐसी की तैसी कर देंगे क्वेश्चन की। कब, जब आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्टों को सीखेंगे, ठीक है, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप हमारे साथ जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे वैसे अच्छे तरीके से सीखें। अब हमारे पास ये दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ये जो 3 है ना, यह इस कॉट के साथ मल्टीप्लाई में, तो इज इक्वल टू के इधर पटक देंगे इसको, तो कॉट ए इज इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई वाले नंबर को इज इक्वल टू के उधर भेजते हैं तो ये डिनोमिनेटर में चला जाता है। इतना आ गया समझ में। दूसरी चीज आपको क्या बताया है, हर क्वेश्चन में ये चीज आपको लिखनी ही पड़ेगी, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल सोना चांदी तोल। ये आपके हर क्वेश्चन में हेल्प करेगा सॉल्व करने में। अब हमको पता है ये वाला कोसेक होता है, ये वाला सेक होता है, ये वाला सेक होता है, और ये कॉट, ठीक है। अब हमको दिया क्या है, कॉट दिया हुआ है, तो कॉट क्या होता है, tan का अपोजिट, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि इक्वल होगा 4 अपॉन 3। बेस क्या होगा 4, परपेंडिकुलर होगा 3। अब हमको क्या चाहिए, हमको एक ट्राइंगल चाहिए जिसमें हमको तीनों साइड निकालनी पड़ेंगी,
क्यों? क्योंकि हमको tan की जरूरत पड़ेगी, cos की जरूरत पड़ेगी, sin की जरूरत पड़ेगी, तो वो वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, सारी आनी चाहिए, क्योंकि cos में और साइन में आपके हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस तो है ही नहीं, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमारा हो गया जी ट्राइंगल, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। राइट ट्राइंगल आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बेस कितना दे रखा है 4k, तो यहां लिख देंगे हम 4k, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये तो 3k। अब हमें पता है कि रेशियो वाली वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती है, इसलिए हमने k की फॉर्म में इसको लिख दिया है। अब हाइपोटेनस हमको क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि ये वाली साइड लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होती है, तो उसको फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस फाइंड करनी है तो h का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 3k का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस कितना है 4, तो 4k का स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे, h का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9k का स्क्वायर, k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16k का स्क्वायर, k स्क्वायर। अब इस h के हाइपोटेनस के स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर, ठीक है। अब 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और k का जो स्क्वायर है, स्क्वायर से k का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा k, यानी कि हाइपोटेन्यूस आ जाएगी हमारे पास k। चलिए जी, एक काम तो हमने कर लिया, हाइपोटेन्यूस आ गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है ये वाला, तो इसको इधर सोल्व करेंगे साथ ही साथ। सबसे पहले यहां पर जब हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा हमारे पास सिंपली, अच्छा सॉल्यूशन ऊपर लिखा हुआ है तो सीधे सॉल्व कर लेंगे यहां पर, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है, अपॉन दूसरा क्या दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। सब में एंगल a की बात कर रहा है। अब यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या आने वाली है कि हमको इनकी वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू, सबसे पहले tan की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan के लिए क्या होता है हमारे पास, यहां पर देखिए जो tan होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3k और बेस कितना है हमारे पास 4k, तो यह आ जाएगा 4k, तो k से k कैंसिल, तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 3/4, ठीक है। अब दूसरी चीज यहां पर देखिए, वैसे तो हमें पता है कॉट का अपोजिट होता है ना, तो ये इसको उल्टा कर देंगे तो 3/4, पर आपको निकालना जरूरी है, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो tan की वैल्यू आ गई, उसके बाद हमको जरूरत पड़ेगी cos की वैल्यू। तो cos के लिए क्या होता है भाई हमारे पास, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है 4k, हाइपोटेन्यूस है 5k, तो k से k कैंसिल आ जाएगा 4/5। फिर चाहिए साइन की वैल्यू, तो साइन के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है 3k और हाइपोटेन्यूस कितना है 5k, तो इक्वल k से k कैंसिल आ जाएगा 3/5। सारी वैल्यू आ चुकी हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें पुट कर लेंगे अब अपनी वैल्यू। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर, तो सबसे पहले यहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस tan की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, जो tan है हमारे पास वो वैल्यू आई है 3/4, यानी कि इसका कर देंगे स्क्वायर, 3/4 का हो जाएगा स्क्वायर। इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस और इसमें tan की वैल्यू यानी कि 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर। अब cos की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/5, तो इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपली हमारे पास दूसरी चीज क्या दे रखी है माइनस, साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन की वैल्यू है 3/5, तो इसका स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, अपॉन यहां भी स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर जो है यहां पर हमको करना नहीं है, तो यहां +1, 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा हमारे पास 16, ठीक है, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 25। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर ध्यान से देखना, एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो एलसीएम आ जाएगा 16, तो यहां पर 16 बन जाए 16 माइनस और 1 ये 9 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में यहां भी 16 और ऊपर क्या आ जाएगा, ये ज्यादा ही छोटा कर लिया है, एलसीएम आ जाएगा 16। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है तो एलसीएम हमारा वही आ जाएगा 25 और ऊपर की वैल्यू सीधे माइनस हो जाएगी, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सिंपली इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/16 और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा इसको ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 25/16, ठीक है, इज इक्वल टू इसको माइनस करेंगे तो 7/25, इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब यहां पर देखिए 7/25 आ गया। अब सिंपली आपको यहां पर एक चीज नोटिस हो रही होगी, क्या नोटिस हो रही है कि इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे इस वाली फ्रैक्शन को तो ये उल्टी रेसिप्रोकल हो जाएगी और ये ऊपर चला जाएगा तो 16 से 16 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मींस हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 7/25 इक्वल होगा 7/25 की।
तो दोस्तों हमको क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि क्या यह इसके इक्वल है या नहीं है, तो बिल्कुल इक्वल है। दैट मीन्स जो हमारा आर एच एस है वह इक्वल है एल एच एस के, ठीक है, या LHS इक्वल है RHS के। तो इस टाइप से आपको बस यही प्रूव करना था, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 8 था वह थोड़ा सा टफ लग रहा था, लेकिन हमने उसको सिंपल बना दिया है, सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। तो अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट पार्ट दे रखा है sin A cos C प्लस cos A sin C, सेकंड पार्ट में दे रखा है cos A cos C माइनस sin A sin C। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारी नजर किस पे होती है, जो चीज गिवन होती है। क्या दिया हुआ है, tan A इक्वल है 1/√3 के। तो इसी से हमारा जो सॉल्यूशन है वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले दिया क्या है, दिया है tan A इक्वल है 1/√3 के। अब सबसे पहले हमें पता है कि tan के लिए होता क्या है, tan के लिए क्या होता है, यहां पर पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो tan की बात कर रहा है तो tan के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1/√3। दो चीजें मिल रही हैं, यानी कि हमको हाइपोटेन्यूस सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूस कॉस में और साइन में हाइपोटेन्यूस यूज होगा, तो उसकी वैल्यू तो हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला था, यहां पर फर्स्ट लाइन में ही कहा था ये जो ट्राइंगल है ABC वो क्या है, राइट एंगल है, ठीक है, राइट ट्राइंगल है ABC, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास इसमें क्या बोला था कि जो B है वो क्या है, राइट एंगल है, यानी कि यहां पर क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। अब इसमें tan A यानी कि एंगल A की बात कर रहा है, ठीक है, एंगल A की बात कर रहा है, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर बन जाएगा ये वाली साइड और बेस बन जाएगी ये वाली साइड। इतना आ गया समझ में। अब परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, 1, तो 1 के आ जाएगा, और बेस कितना है हमारे पास, √3, तो √3 के क्या आ जाएगा, √3 के। अब हमको हाइपोटेन्यूस निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 1 का, यानी कि 1 के का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास √3 के का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहां पर हमारे पास आने वाला है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर प्लस, अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर। अब यहां पर हम इसको जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू, यहां रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपली यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 और k का स्क्वायर यानी कि 2k आ जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा, ठीक है। अब तीन चीजें हमारे पास आ चुकी है, तो हम क्या करने वाले हैं, इस जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इस फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए हमें, तो वो चीजें हमें निकालनी पड़ेगी। तो साइन ए, एंगल ए की बात कर रहा है, ये वाला एंगल, तो साइन क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले साइन निकालेंगे। तो साइन और कितना दे रखा है, ए, ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू, साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर कितना है 1 के, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 1 के अपॉन हाइपोटेन्यूस 2 के, यानी कि के से के कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/2। दूसरा क्या है हमारे पास, cos c, तो ये आ जाएगा cos c, ठीक है। cos c क्या होता है हमारे पास, अब एंगल c की बात कर रहा है, cos c, यानी कि यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें तो एंगल a की बात कर रहा था, तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, बेस ये बन जाएगा। अब cos c की बात कर रहा है, तो cos के लिए एंगल c की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसके लिए बेस ये वाला बन जाएगा और परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। तो सिंपली एंगल c में हमारे पास जब हम cos की बात करेंगे तो ये होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या बनेगा इसके लिए, वो बनेगा 1 के अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है, वो है 2 के, तो के से के कैंसिल आ जाएगा 1/2, ठीक है। दूसरी चीज हमको क्या फाइंड करनी है, वो करनी है cos a sin c। cos a के लिए क्या होगा, cos a यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, तो इसके लिए बेस ये वाला बन जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम cos a की जब बात करेंगे तो cos के लिए होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो cos a के लिए क्या आ रहा है हमारे पास, एंगल a की बात कर रहा है, तो बेस कौन सा बनेगा, ये वाला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है cos हमारे पास, तो सिंपली हमारे पास बेस कितना है, √3 के अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 2k, तो k से k कैंसिल आ जाएगा √3/k, ठीक है। इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। हमको क्या वैल्यू चाहिए, एक और हमको चाहिए sin c, तो sin c के लिए क्या होगा,
सी के लिए ये वाला हमारा एंगल की बात कर रहा है, तो परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूस ये आ जाएगा। तो साइन के लिए क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एंगल सी इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3k अपॉन हाइपोटेन्यूस 2k। तो k से k कैंसिल, ये आ जाएगा √3/2। ठीक है, अब हमारे पास चारों वैल्यू आ चुकी हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट आएगा हमारे पास वो क्या होगा, सिंपली हमारे पास साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, अब सिंपली इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू है 1/2, 1/2, इनके बीच कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई है। कॉस सी कितना है, कॉस सी भी है 1/2। ठीक है, फिर क्या है, प्लस कॉस ए कितना है, कॉस ए है हमारे पास √3/2 होगा। ठीक है, 2 √3/2, यहां भी कोई सिंबल नहीं है, दैट मींस मल्टीप्लाई है। और साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जब हमारे पास फ्रैक्शन आता है मल्टीप्लाई वाला तो आमने सामने वालों की मल्टीप्लाई हो जाती है। 1 1 जा 1 आएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, प्लस इधर क्या होगा 3 3 जा 9, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं रूट में, देखो ये √9 आ रहा है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 × 3। जब दो वैल्यू हमारे पास रूट के अंदर आ जाती है तो उसकी वैल्यू 3 बाहर आ जाएगी, तो दैट मींस ये कितना आ जाएगा 3/2, 2 जा 4। ठीक है, हमारे पास जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाती है सीधे, तो 1 + 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिंपली कितना आ जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल होगा यानी कि 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों को ऐड करके वैल्यू आएगी 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज हमको क्या निकालनी है, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है, पहले सेकंड पार्ट लिख देते हैं। क्या है सेकंड पार्ट, cos A और cos C माइनस sin A और sin C। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। cos A कितना है, cos A है हमारे पास वो है √3/2, √3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई cos C कितना है, cos C है 1/2। ठीक है, फिर कितना है माइनस sin A कितना है हमारे पास, वो है 1/2, और सिंपली मल्टीप्लाई दूसरा क्या है हमारे पास, √3/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे, √3 1 जा 3 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस √3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 0। ये हमारी क्या होगी, आंसर वाली वैल्यू होगी। तो यानी कि इन दोनों को माइनस करने पे वैल्यू आएगी 0 और इन दोनों को ऐड करने पे वैल्यू आएगी 1। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन नंबर 9 था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको कैलकुलेशन करनी थी, वो हमने अच्छे तरीके से कर ली है। तो इस टाइप से आप अपने क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं, किसके हेल्प से, जब आपको ये वाली चीज पता हो तब आप क्या कर सकते हैं कि तीनों साइडें निकाल करके अपनी वैल्यू अलग अलग निकालनी जरूरी है, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी वैल्यू कहां पुट करनी है। ठीक है, इसलिए हमने पहले साइन सी कॉस सी या साइन ए कॉस ए की वैल्यू हमने अलग अलग निकाली, तो हमें इजी रहा इसमें पुट करने के लिए। तो इस टाइप से हमारा सॉल्यूशन फाइंड हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. क्वेश्चन को देख के घबराए नहीं, आपको हर बार बताया है कि सिंपल सा है ये क्वेश्चन भी। कैसे सिंपल होगा आइए आपको बताते हैं। यहां पर सबसे पहले हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन ट्राइंगल PQR, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ही बना लेते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल आ गया हमारे पास। अब क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री Q पर है, तो ये हमने Q बना लिया। बाकी साइड क्या हो जाएगी, PQR बन जाएगी। इतना आ गया समझ में। अब यहां पर देखिए सबसे पहले दिया क्या है, ये वाली चीज दी हुई है, तो इसको सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो दिया क्या है, दिया है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है। दूसरी चीज क्या दे रखी है, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि PQ कौन सी है, ये वाली साइड, तो ये दे रखी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब हमको ना QR दे रखा है ना PR दे रखा है, दिया क्या है, इन दोनों का सम दिया है, QR है ये। ठीक है, इन दोनों का सम दिया है 25। अब हमें तो भैया अलग अलग वैल्यू चाहिए, ये कहां से निकलेगी, आइए आपको बताते हैं कहां से निकलेगी। सबसे पहले अगर मैं QR की वैल्यू लेता हूं तो हम क्या कर सकते हैं कि QR को यहीं रहने देंगे और 25, ये जो PR है ना बच्चे, इसको इज इक्वल टू इधर भेज देंगे तो माइनस में ये PR चला जाएगा। इतना आ गया समझ में। ठीक है, इसको बना लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या बना लो, इक्वेशन फर्स्ट। अब बात आती है कि हमको कौन सी साइडें चाहिए, ये दोनों साइडें चाहिए। अब हमको QR की वैल्यू मिल गई है, QR की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 25 माइनस PR, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन निकाल सकते हैं हम। तो हमने इसकी वैल्यू तो ये वाली ले ली। अब हमको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास पी आर। ठीक है, तो इसका कर देंगे स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास पी क्यू, तो यहां पी क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस बेस क्या है हमारे पास क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इनमें वैल्यू पुट कर देंगे, पी आर हमको निकालना है। ठीक है, पी आर निकालना है तो पी आर का स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। पी क्यू कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है 5, तो इसका कर देंगे स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये यहां है इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, क्यू आर की जगह 25 माइनस पी आर का कर देंगे स्क्वायर। ये कहां से आया है, ये आया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बस आपको इतना कर देना है, हमने इक्वेशन फर्स्ट से ये वाली वैल्यू ली है क्यू आर की। इतना आ गया समझ में। अब यहां पर देखिए ये चीज आपको जो दिख रही है इसको हम एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। क्या फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इतना आ गया समझ में। अब इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लेंगे तो क्या आएगा, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस अब यहां पर देखिए सिंपली इस फॉर्म में लिख देंगे, ये हो जाएगी हमारी a की वैल्यू, a का स्क्वायर यानी कि 625, दूसरा क्या है प्लस b का स्क्वायर यानी कि pr का स्क्वायर माइनस 2, a कितना है 25 और b कितना है हमारे पास, वो है pr। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है तो इसको सॉल्व कर देंगे। pr का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 625। अब यहां पर ध्यान से देखना आप, ये pr यहां प्लस में है, अगर मैं इसको इज इक्वल टू के इधर ले आऊंगा तो माइनस हो जाएगा। pr का स्क्वायर यहां भी है माइनस pr यहां भी है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हम इस pr को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां क्या बचेगा हमारा, यहां 0 बच जाएगा। कितना आ गया समझ में। अब आगे देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 25 के साथ हो जाएगी तो 50 और साथ में कितना है pr। इतना आ गया समझ में। अब ध्यान से देखिए इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 650 और ये यहां माइनस में है, इसको इज इक्वल टू इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 60 pr इज इक्वल टू 650। इन दोनों को ऐड कर दिया, ये यहां माइनस में है, यहाँ के प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारी pr की वैल्यू निकल जाएगी, इस 50 को इज इक्वल टू इधर भेज देंगे तो क्या होगा, ये यहां मल्टीप्लाई में यहाँ के डिनोमिनेटर में चली जाएगी, 0 से 0 कैंसिल और 65 को कैंसिल करेगा 13 टाइम, यानी कि पीआर की जो वैल्यू आई है वो आई है 13। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब देखिए पीआर कौन सी साइड है हमारे पास, ये वाली, तो ये तो आ गई 13। अगर हम पीआर की वैल्यू यहां पर देखिए हमारे पास था क्या, ये वाली चीज दिखा गई, ये वाली। ठीक है, तो अगर मैं पीआर की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यूआर यानी कि बेस आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, देयरफॉर क्यूआर इज इक्वल टू 25 माइनस पीआर, और पीआर की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो ये होगा क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पीआर की वैल्यू कितनी है 13। ठीक है, अब इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। यहां पे देखिए हमारे पास क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 12, तो क्यू आर इज इक्वल टू 12। ठीक है, यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों चीज आ चुकी है, हमको फाइंड क्या करना है, साइन पी, यानी कि एंगल पी की बात ये कर रहा है, तीनों के लिए पी है तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और ये बन जाएगा बेस। तो सबसे पहले साइन की वैल्यू, तो साइन जो पी है इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन के लिए होता है हमारे पास, यहां पे देख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल सोना चांदी तोल। देखिए साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो सिंपली परपेंडिकुलर हमारे लिए क्या है 12, तो यहां 12 आ जाएगा, और सिंपली हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 13, तो यहाँ 13 आ जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है हमारे पास 12, एंगल पी की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, बस और कुछ नहीं है। दूसरी चीज हमारे पास हमको क्या फाइंड करना था, कॉस पी, कॉस पी, या इसको इधर कर लेते हैं, यहां पर कंजस्टेड सा लग रहा है। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, कॉस पी, तो कॉस के लिए क्या होता है हमारे पास, कॉस के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कौन सा है हमारे पास, ये वाला है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो यहाँ 13 आ जाएगा। लास्ट है 10, तो 10 के लिए क्या होगा, 10 पी इज इक्वल टू, 10 के लिए होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, इसके लिए पी के लिए परपेंडिकुलर 12 है और बेस कितना है हमारे पास, बेस है 5, तो ये आ जाएगा 5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास जो जो क्वेश्चन में बोला गया था उस टाइप से हमने सबसे पहले सॉल्व किया है, और उसके बाद हमने साइन पी, कॉस पी और टेन की वैल्यू भी फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन नंबर
5th से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो है ट्रू और फॉल्स। उसमें मैं आपको बस समझाऊंगा जो हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी हैं कि कैसे हम इसको जस्टिफाई करें कि यह ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर जो 11 है हमारे पास, उसमें देखिए स्टेटमेंट दे रखी है हमारे पास और हमको बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो यहां पर स्क्रीन पे आपको टेबल दिख रही होगी ट्रू और फॉल्स के जो स्टेटमेंट दे रखी है। यहां पर आप देखिए, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी समझ सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसमें क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या यह ट्रू है या फॉल्स है? आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 10a, जो वैल्यू है 10a की वह हमेशा लेस देन 1 के बराबर होती है। तो 10a की जब बात कर रहा है, ठीक है, जो फर्स्ट है हमारे पास, तो 10 के लिए हमारे पास क्या होता है, 10 के लिए होता है हमारे पास यहाँ पे देखिए पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल, ठीक है। तो साइन कॉस और 10, ठीक है। 10 के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अगर हमारे पास वैल्यू दी जाए कौन सी, 6/7 दिया जाए, अगर हमारे पास जो है बेस जो है 7 दिया जाए और परपेंडिकुलर 6 दिया जाए, तो इसमें वैल्यू क्या आएगी, इसमें तो वैल्यू हमारी 0 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर हमारे पास परपेंडिकुलर बड़ा दिया जाए, इसमें तो बेस हमारे पास बड़ा हुआ था, ठीक है, और परपेंडिकुलर छोटा था, अगर हमारे पास 8/6 आ जाए तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 पॉइंट और समथिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब था जो 10a की वैल्यू है वह हमेशा 1 से छोटी होती है, लेस देन होती है, लेकिन यहां पर कभी 1 से बड़ी आ रही है कभी 1 से छोटी, वो डिपेंड करेगा आपके किस पे, आपकी डिनोमिनेटर पे, ठीक है। तो दैट मींस कभी 1 से बड़ी आ सकती है कभी 1 से छोटी। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है हमारे पास, उसमें क्या कह रहा है, सेकंड में बोल रहा है हमारे पास sec a इज इक्वल टू 12/5। क्या कह रहा है, sec a इज इक्वल टू 12/5। अब हमें पता है sec के लिए क्या होता है, cos का अपोजिट होता है sec, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस 12 है, बेस 5 है। अब यहां पर इसमें बोल रहा है कि sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो सही बिल्कुल बात है, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूस होता है वह परपेंडिकुलर और बेस से ज्यादा होता है। आई बात समझ में। हमारे पास ट्रायंगल क्या होता है, ये वाला होता है ट्रायंगल, तो जो लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूस वह हमेशा बड़ी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर और बेस से, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो सेकंड पॉइंट था हमारे पास वो क्या होगा, ट्रू, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास, सेकंड पॉइंट ट्रू होगा। अब दूसरा है हमारे पास, थर्ड पॉइंट है cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए। इसमें बोल रहा है cos a के लिए जो एब्रिविएशन होता है वह क्या होता है, कोसेंट होता है। तो जो कोसेंट होता है बच्चे वो होता है cosec के लिए, किसके लिए, cosec के लिए होता है। तो दैट मींस जो थर्ड पार्ट है वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा फॉल्स, फॉल्स होगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो थर्ड पार्ट था वो हमारा फॉल्स आ गया है। अब बढ़ते हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, क्योंकि जो एब्रिविएशन होते हैं, जो कोसेंट होता है वह यूज होता है हमारे किसके लिए, कोसेक के लिए, ना कि कॉस के लिए, इसलिए यह फॉल्स हो जाएगी ये वाली स्टेटमेंट। अगला है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि जो cot a है, ठीक है, वह प्रोडक्ट है किसका, cot मल्टीप्लाई a का। तो यहां पर बच्चे a जो होता है वो तो हमारा एंगल होता है, क्या होता है, हमारा एंगल होता है जो a की बात कर रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट थोड़ी होता है जो cot है हमारे पास। तो सिंपली हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो cot है हमारे पास cot a ये रिप्रेजेंट करता है एंगल को, किसको, ANGLE, यानी कि एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ना कि इनके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में। इसका मतलब यह भी क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा, ठीक है। लास्ट पार्ट है हमारे पास। लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है, sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब यहां पर बोल रहा है कि कुछ एंगलों के लिए जो sin थीटा है, यहां पे क्या बोल रहा है, जो sin थीटा है वह 4/3। तो सारे एंगलों के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि जब हम हाइपोटेन्यूस निकालेंगे और दूसरे अगर हम सिंपली थीटा एंगल ए के लिए अलग हो जाएगा, बी के लिए अलग होगा, और इनके लिए अलग अलग जब बन रहा है तो सेम कैसे हो जाएगा हमारा 3/4, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर एंगल ए की बात करें तो एंगल ए के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा, और एंगल सी के लिए तो हमारे पास परपेंडिकुलर ये रहेगा और यहां पर हाइपोटेन्यूस ये रहेगा। तो ये तो अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी ना परपेंडिकुलर की, आएंगी कि नहीं आएंगी, अगर एंगल चेंज होंगे तो वैल्यू भी तो चेंज होगी। तो इसका मतलब जो हमारा फिफ्थ पार्ट था वो भी क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इस टाइप से जो हमारे पास 5 जो स्टेटमेंट दे रखी थी उनको हमने सॉल्व किया है विद जो हमारे एग्जांपल हैं उसके द्वारा। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो सिंपली फर्स्ट जो पॉइंट था उसका आया हमारे पास फॉल्स, सेकंड पॉइंट जो था उसका आया ट्रू, और जो थर्ड पॉइंट था वो आया फॉल्स,
फोर्थ पॉइंट का भी आया फॉल्स और फिफ्थ जो पॉइंट था वो भी आया फॉल्स। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नई एनर्जी के साथ। तब तक आप इन प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।